धूमधाम के साथ हिंदी दिवस का आयोजन यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल में हिंदी दिवस हिंदी गौरव सम्मान के रूप में आज यहाँ पे मनाया गया। आइए कि हमारी शान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारे देश हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। अपनी भाषा है, हिंदी भाषा है, इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल होना चाहिए, अधिक से इसका प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर मंच पर उपस्थित हिंदी के अनेक मनीषी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है। हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बस आप लोगों को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। सोन का ही पानी, सोन नर्मदा का पानी अंदर भरा है मेरे मंदिर विराट में जय शिव शिव गाते हैं। जिला शहडोल मध्य हृदय प्रदेश बसु, जिला शहडोल मध्य हृदय प्रदेश बसु, हिंदुस्तानी हम हिंदी का ही गुण गाते हैं। अंधियारा ले उड़ चला उड़या को ले साथ, प्रिय को आता देख कर छलक उठे परिहास मनवा, छलक उठे परिहास। राजा जैसा पुत्र नहीं, हनुमान जैसा सेवक नहीं, सीता जैसी नारी नहीं, भरत जैसा भाई नहीं, भरत जैसा भाई नहीं, कर्ण जैसा दानी नहीं, कर्ण जैसा दानी नहीं, प्रहलाद जैसा भक्त नहीं, अनुसुईया जैसी माता नहीं, अनुसुईया जैसी माता नहीं, हिंदी जैसी भाषा नहीं, और भारत जैसा देश नहीं, और भारत जैसा देश नहीं। कोई कहे सिंधु से हुई है हिंदू भारत भूमि, कोई कहे भारत का भारतवर्ष धाम है, कोई कहे हिंदू पुष्य मेरु श्रृंखला से चला, मेरे देश भारत का हिंदुस्तान नाम है। कोई कहे देवभूमि, कोई आर्यवर्त कहे, कोई कहे देवी मोक्ष अर्थ धर्म काम है। जितनी संख्या हिंदी बोलने वालों की है उतनी संख्या शायद ही किसी भाषा की हो। हिंदी दिवस मनाइए मर्यादा के साथ, फैशन की इस होड़ में दाग न लीजिए मात। हिंदी हमेशा अपनाएं, अपने हृदय से इसे लगाएं। हिंदी पे आपको दस्तखत कैसे करने, हस्ताक्षर कैसे करने हैं, उसकी भी शुरुआत की जा रही है। इसे ना राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए और आम जनमानस को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी बोलें, हिंदी में लिखें और हिंदी में अपने संदेश दें। मैं ये नहीं मानता कि हिंदी हमारी कहीं भी हमारे उन्नत में, हमारे प्रगति में, हमारे विकास में कहीं भी बाधा उत्पन्न करती है। और हिंदी जितनी सहज, सरल और सुलभ है उतनी कोई और भाषा नहीं। हिंदी सुनिश्चित तौर पर आज राजभाषा है, राजभाषा से उसे राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। आज के कुछ खास जो मेहमान हैं जो हिंदी के एक हिंदी साहित्य में एक विशेष रुचि, विशेष और आपको बताऊँ कवि के रूप में भी जिन्हें जाने जाते हैं, ऐसे भी अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं। अपनी भाषा है, हिंदी भाषा है, इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल होना चाहिए, अधिक से इसका प्रयोग होना चाहिए। जहाँ आज हम इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं और उसको इतना ज़्यादा अहमियत न देना चाहिए, हिंदी को अपने मेन प्राथमिकता देनी चाहिए। समस्त देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम तो बिल्कुल यही चाहेंगे कि जितने भी कलमकार हैं हिंदी को अपनी जान बनाकर चलें, क्योंकि हमारी शान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारे देश हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। वृहद है व्याकरण इसका, जनी है शौर्य सेनी से, सनातन धर्म का इतिहास बढ़ाती हमारी हिंदी। तो बिल्कुल हिंदी पे ही हम बातचीत करेंगे, हिंदी को ही बढ़ाएंगे। और शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय की तरफ से
सभी कलमकारों को आमंत्रित करके जो हिंदी दिवस पर इतना सुंदर काव्य पाठ किया गया, यहाँ के छात्र छात्राओं को भी कविता पाठ का अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए नीलमणि दीदी का और हिंदी विभाग के सभी प्राध्यापकों का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही विश्वविद्यालय के सभी बच्चों और प्राध्यापकों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस पर एक विशेष प्रथा की शुरुआत भी की जा रही है। यहाँ पे हिंदी पे आपको दस्तखत कैसे करने, हस्ताक्षर कैसे करने हैं, उसकी भी शुरुआत की जा रही है। पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के मुखिया माननीय कुलपति जी और कुल सचिव भी यहाँ उपस्थित रहे, उनका आशीर्वाद हमको मिला। इस हिंदी दिवस के पावन पर्व पर हमें नगर के गणमान्य वरिष्ठ साहित्य चिंतकों और सृजनशील सृजनकारों का, सरस्वती के वरद पुत्रों का आशीर्वाद मिला। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगी कि हम भाषा के विरोधी नहीं हैं, हम हर भाषा का सम्मान करते हैं। कभी भी भाषा कोई भी हो वो सम्माननीय है, पर जहाँ तक गौरव की बात है वो हमें अपनी भाषा पर ही गौरव करना चाहिए। और हिंदी सुनिश्चित तौर पर आज राजभाषा है, राजभाषा से उसे राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। जितनी संख्या हिंदी बोलने वालों की है उतनी संख्या शायद ही किसी भाषा की हो। वर्तमान स्थिति में हिंदी की क्या स्थिति है? आज 14 सितंबर है, क्या ओपिनियन है हिंदी को लेकर, क्या कहना चाहिए? हमारे देश में हिंदी तो राज्य स्तर पर मनाई जाती है, पर अभी भी है जो अंग्रेजी विस्तृत है। मतलब 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन अभी मतलब ये राष्ट्रीय स्तर पे नहीं पहुंची है, राष्ट्रीय मतलब वो नहीं बनी है भाषा। इसे ना राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन अभी जो तेलुगु तरफ के हैं, महाराष्ट्रियन हैं, वो लोग तेलुगु मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने पे जोर नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस देश की भाषा हिंदी हो उसे हिंदी में कैसे उसको एक दर्जा मिले। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, मातृभाषा भी है, और हमें लगता है कि हिंदी होना ही चाहिए। और ज़्यादातर युवा पीढ़ी जो है इंग्लिश का यूज़ करते हैं, इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आप युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में इंग्लिश क्या है कि पहले हमारा ब्रिटिश हमारे ऊपर 200 साल रूल किया है, हम उनके गुलाम, हमारी जो मानसिकता है वो हमारी ऐसी हो गई है कि इंग्लिश लैंग्वेज को इतना बढ़ावा दिया जाता है। तो मतलब ये है कि जागरूकता दी जाए कि मतलब हमारे ब्रिटिश ने 2 साल तक गुलाम हमें रखा, 200 साल तक हमें गुलाम रखा, तो हम इंग्लिश बोलने लगे। हमारी जो संस्कृति है, जो संस्कृत जो है सनातन से चल रहा है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? जी, इस पर यही है कि जागरूकता लाई जाए और लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल, इस कार्यक्रम को जिन्होंने भव्यता रूप दिया, जिनकी कड़ी मेहनत लगन के साथ आज ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिलीप तिवारी जी। हिंदी दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदुस्तानियों को और अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को और भारतीय समाज को? हिंदी सब जन की भाषा है, इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। हिंदी को ही उन्होंने माध्यम रामचरितमानस के लिए चुना, क्योंकि जब तक हिंदी में हम बात नहीं करेंगे, हिंदी में सरकारी कामकाज नहीं होंगे, तो अंतिम व्यक्ति तक वो सुविधा नहीं पहुंच सकती है। क्योंकि जो गांव का सुदूर का अंतिम आदमी है उसे अंग्रेजी नहीं आती है, और सारे कागज़ सरकारी कामकाज के अंग्रेजी में रहते हैं। इसलिए हमें प्रमुखता के साथ सरकारों को भी ये संकल्प लेना चाहिए और आम जनमानस को भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी बोलें, हिंदी में लिखें और हिंदी में अपने संदेश दें। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश की भाषा हिंदी हो, लेकिन वहाँ पे जो निर्णय होते हैं, वहाँ पे जो डिसीजन होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। ऐसे में लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी। जो शासकीय कामकाज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं। वो भी एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा विषय है। हालांकि जो राज्यों की भाषा है और जो राष्ट्रभाषा है, ऐसे में कहीं ना कहीं राज्यों ये टकराव की स्थिति बनती है। लेकिन जिस तरीके से हर वर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मना तो लेते हैं, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जो जद्दोजहद है वो अभी चल रही है। वो कब तक पूरी होगी, लगातार ये चिंतनीय विषय है, लगातार ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जिस देश की भाषा हिंदी हो, जिस देश में हिंदी बोली जाती हो, यदि उस देश में उसे दर्जा ना मिल पाए तो ये अपने आप पे बड़ा दुर्भाग्य है। बहरहाल, पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस के इस अवसर पर कवि सम्मेलन समेत हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं पर बड़े आयोजन हुए। हिंदी को हम चाहते हैं कि हम हमारे जनमानस में जो आपसी व्यवहार है उसमें हिंदी हमारे रच बस जाए
और जो हमारी अंग्रेजी का मोह है उसको हम त्यागें, क्योंकि हम खुद हिंदी के पढ़े हुए हैं, हमारे बालक हिंदी में पढ़े हुए हैं, उसके बावजूद भी वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और अपनी तरक्की कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि हिंदी हमारी कहीं भी हमारे उन्नत में, हमारे प्रगति में, हमारे विकास में कहीं भी बाधा उत्पन्न करती है, बल्कि हमको वो गर्व महसूस कराती है और हम खुद गर्वान्वित होते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी में अपना काम करते हैं और हिंदी में अपनी प्रगति करते हैं। हिंदी दिवस के दिन आप सभी को हिंदी के लिए बधाई देना चाहती हूँ और सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसे बोलने में हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, बल्कि हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हम हिंदी भाषी हैं। और हिंदी जितनी सहज, सरल और सुलभ है उतनी कोई और भाषा नहीं। अंग्रेजी के मोह में मत पड़े, हिंदी को अपनाएं और हिंदी को जन जन में ले आएं। अपने बच्चों को हिंदी सिखाएं बचपन से ही, भले ही आप उनको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी उन्हें ज़रूर सिखाएं। एक दोहे के साथ बिल्कुल। हिंदी दिवस मनाइए मर्यादा के साथ, फैशन की इस होड़ में दाग न लीजिए मात। हिंदी हमेशा अपनाएं, अपने हृदय से इसे लगाएं